आज हम पढ़ेंगे सीडीसी। सीडीसी का मतलब क्या है? चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। मेरी एक कंपनी चल रही है, मैंने अपना प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर किया। अब मुझे इसकी नई ब्रांच खोलनी है, तो ब्रांच में हमारे नए एम्प्लॉयज होंगे, नए रिसोर्सेज होंगे, उन सबको मैनेज करना होगा। तो उसके लिए हम वहां ब्रांच ऑफिस पर जो खोलेंगे वो हमारा ब्रांच ऑफिस का जो डोमेन कंट्रोलर होगा उसे हम कहेंगे सीडीसी, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। इट इज ब्रांच ऑफिस ऑफ आवर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। रिक्वायरमेंट क्या है सीडीसी कॉन्फ़िगर करने के लिए? सबसे पहले आपको वहां पर भी एक एनओएस ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से चाहिए होगा, और वो एनओएस ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का क्लाइंट होना चाहिए। ठीक है, जब वो उस डोमेन में होगा तभी एक नया डोमेन बन सकता है। दूसरा क्या है कि ये जो नाम कॉन्फ़िगर होगा, यहां पर जब हम नाम लेंगे, मान लीजिए हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है b.com। ये हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का जब हम बना रहे हैं आपका ब्रांच ऑफिस, तो इसका ब्रांच ऑफिस का हमें सिर्फ फर्स्ट नेम डिफाइन करना होगा। मान लीजिए मैंने इसको डिफाइन कर दिया ए बी, मेरे ब्रांच ऑफिस का नाम है ए बी, तो इसका FQDN नेम क्या आएगा? FQDN यानी फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो बनेगा ब्रांच ऑफिस का, वो बनेगा ab.b.com। ठीक है, लेकिन हमें ब्रांच ऑफिस कॉन्फ़िगर करते समय वहां क्या डालना पड़ेगा? सिर्फ AB डालना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम अपना क्लाइंट ओपन करेंगे तो वो हम अपने जो प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का एडमिनिस्ट्रेटर है उससे लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये अब देखिए मैं आपको दिखाती हूं। ये मेरे पास दो सिस्टम बने हुए हैं, एक सर्वर बना हुआ है, ये मेरा b.com का सर्वर बना हुआ है, डोमेन कंट्रोलर बना हुआ है, और एक क्लाइंट मैंने बना रखा है 5002 मेरा ये प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है विद द नेम ऑफ b.com, और इसका मैंने एक क्लाइंट बना रखा है, ये मेरा क्लाइंट पीसी है जो इस प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर का डोमेन प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर यानी b.com का क्या है? क्लाइंट है, और इसको भी मैंने b.com के एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन किया है। ठीक है, एनओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे डोमेन का क्लाइंट है, ये देखिए b.com का क्लाइंट है, इसकी आईपी है 50026। इस पीसी को मुझे क्या बनाना है? सीडीसी बनाना है। ठीक है, तो एनओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लाइंट है। ठीक है, अब मैं इस पर मैनेज पर जाकर ADDS एनवायरमेंट कॉन्फ़िगर करूंगी, क्योंकि प्राइमरी सीडीसी बनाने का मतलब है कि आपको यहां पर भी एक्टिव डायरेक्टरी डालना पड़ेगा, लेकिन अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के कंट्रोल में डालना पड़ेगा। तो ADDS एनवायरमेंट दे देते हैं हम यहां पर। ADDS एनवायरमेंट सेलेक्ट किया, नेक्स्ट, और अब हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये मेरे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर के कंट्रोल में यहां पर हमारा एक ब्रांच ऑफिस बनेगा। देखिए अब यहाँ पर ADDS इंस्टॉल हो गया। ठीक है, ADDS इंस्टॉल होने के बाद जैसे एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करते समय येलो फ्लैग आता है वैसे आ गया। यहाँ पर प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर पे आप क्लिक करिए। ये जब विजार्ड रन हो रहा है, जब आपने फर्स्ट प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाया था तो क्या किया था? ऐड न्यू फॉरेस्ट किया था। ठीक है, अब मुझे ऐड न्यू फॉरेस्ट नहीं करना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो आपका फर्स्ट लाइन दे रहा है एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ये ADC या RODC बनाने के लिए यूज होता है। जो मिडिल वाला है ये आपका चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर या न्यू ट्री बनाने के लिए यूज होता है। ये देखिए चाइल्ड डोमेन, अगर यहाँ चाइल्ड डोमेन रखेंगे तो हमारा CDC बन जाएगा, और अगर मैं इसे चेंज करके ट्री डोमेन कर दूं तो ये मेरा नया ट्री बन जाएगा हमारे एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के
अंदर। अभी हम सीडीसी बनाना चाहते हैं ब्रांच ऑफिस, तो हमने चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब मैंने आपसे कहा था कि न्यू डोमेन कंट्रोलर का हमें फर्स्ट नेम डिफाइन करना है, मैंने इसे डिफाइन कर दिया एडी। ठीक है, तो ए बी अब हमारे ब्रांच ऑफिस का नाम है और हमारा b.com क्या है, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। यहाँ पे आपको करेंट यूजर में दिखा रहा है बी का एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी लॉगिन है, ऑथेंटिकेटेड है, तो हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ और होता तो हमें चेंज करके अपने फॉरेस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर से ऑथेंटिकेशन लेनी होती। नेक्स्ट, ये देखिए अब आ गया आपका सेम वैसे ही फॉरेस्ट का फंक्शनल लेवल डिफाइन कर रहा है, डीएनएस डिफाइन कर रहा है, जीसी डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे डीएसआरएम पासवर्ड डाल दीजिए। इन सारे लाइनों का मतलब आप प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर जब कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी तो उसमें मैंने बता रखा है जीसीएस क्या होता है, डीएनएस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट, नेट बायोस नेम यहाँ क्या फिल्टर होके आएगा, ए बी, केवल कंपनी का फर्स्ट नेम आपका नेट बायोस नेम होता है। आ गया ए बी। अब नेक्स्ट करिए। एनटीडीएस और सिसवॉल फोल्डर बनते हैं आपके एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन में, वो यहां भी बनेंगे। नेक्स्ट, अब ये वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद इंस्टॉल का ऑप्शन देगा। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद जब सिस्टम रीस्टार्ट होके आएगा तो आपका ये ब्रांच ऑफिस कॉन्फ़िगर होगा। देखिए वेरीफाई हो गया, सक्सेसफुली पास्ड हो गया। अब इसे इंस्टॉल करिए। अब ये इंस्टॉल करके आपका सीडीसी बन जाएगा और सिस्टम रीस्टार्ट होके आएगा। ये देखिए, ये आपका इंस्टॉल पूरा हो गया और ये खुद कह रहा है कि सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। इसे क्लोज करिए, सिस्टम रीस्टार्ट होके आएगा और ये आपका सीडीसी प्रॉपर बन चुका है। ठीक है, अब ये ab.b.com है, यानी ये आपका सीडीसी है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। देखो ये ऑन होके आ गया, सीडीसी बन गया आपका। ठीक है, और ये आपको अदर यूजर पे जाते हैं, ये देखिए ए बी आपको दिखा दिया। अब आपका यहाँ पे जो सीडीसी का एडमिनिस्ट्रेटर है वो लॉगिन कर जाएगा।